मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास 10 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एरे ऑप्टिक्स। मैंने इसके आपको 17 भाग करवा दिए हैं। आज मैं इसका 18वां भाग आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे 17 भाग जहां तक हमने पढ़े वहां तक देखे तो लगभग पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया, लेकिन आज वाले भाग में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो शुरू करें क्वेश्चन अपन। क्वेश्चन मैं आज जो पर्सनली करवाऊंगा वो लेंस से संबंधित करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको वापस चिन्ह परिपाठी याद करवा देता हूं या रिवाइज करवा देता हूं। यदि आपके माइंड के अंदर चिन्ह परिपाठी जो हमने पढ़ी थी दर्पण में, कार्तीय चिन्ह परिपाठी, यदि वो बेसिकली आपके माइंड में सेट है तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो। हालांकि मैंने पहले भी बोला है, भले लेंस से संबंधित क्वेश्चन हो, भले दर्पण से संबंधित क्वेश्चन हो, डाटा तो सीधा दिया हुआ होता है। हालांकि अपना फॉर्मूला देखे तो क्या है, एक V आता है, एक U आता है, एक F आता है, दो चीजें देगा, तीसरी पूछेगा। लेकिन हम फंसते हैं प्लस और माइनस से, यानी हमें किस समय प्लस लगाना है या किस समय माइनस लगाना है, ये चीजें हम आज पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस करने के थ्रू सीख जाएंगे। सबसे पहले अपन थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाठी को। जैसे थ्योरी आपकी लिखी हुई है, आप बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मैं समझा देता हूं। मैं आज पर्सनली जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो लेंस से संबंधित करवाऊंगा, तो लेंस के थ्रू वो चीज सीखने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने एक लेंस बनाया, कौन सा लेंस है अब तो सबको पता होगा, कौन सा है? करण सेन। कौन सा लेंस है? वेरी गुड। सद्दाम हुसैन। कौन सा लेंस है? सुमेर, कैलाश, सादुल कुमावत। कौन सा लेंस है? वेरी गुड। अधिकांश बच्चे सही आंसर दे रहे। सर ये तो उत्तर लेंस से है ना, आपने कैसे पहचाना? सर बीच में मोटा लेकिन किनारों से पतला। इस लेंस की सहायता से हम कार्तीय चिन्ह परिपाठी को समझते हैं। मैं लेंस को थोड़ा सा बीच में बना देता हूं, लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलो मैंने लेंस बना दिया, ठीक है। अब मैं यदि इस लेंस के बीचों बीच एक रेखा खींचता हूं, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मीना सोडा, संतोष, कविता चौहान, कमला, क्या बोलते हैं हम इसे? वेरी गुड सर, इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे। वेरी गुड। चलो आपको याद तो है चीजें। अब मैं यहां पर एक चीज बनाता हूं जिसका क्या नाम बोला था आपको कि बीच में सेंटर में एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? कौन बताएगा? रोशन, बन्नाराम, श्रवण लीलावत। वैसे श्रवण ये तो क्लास से देख तो नहीं रहे, फिर भी बेचारे पर्टिकुलर पढ़ रहे तो अच्छा लगता है कि हाँ भले हॉस्टल में लेकिन बच्चे पढ़ने वाले। इसको क्या बोलते हैं अपन? और कौन बताएगा? चलो धापू तुम बता दो। धातु क्या? धापू। धापू तुम बता दो। वेरी गुड। लता। वेरी गुड, शाबाश। अधिकांश बच्चों को पता है। सर हम इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। और यही मैं एक पॉइंट दर्पण में लेता था, मैं बोलता दर्पण के बीचों बीच एक और पॉइंट होता है, एक और क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। दर्पण में क्या बोलते थे? क्या बोलते थे अपन? कौन बताएगा? अरे बताओ। सद्दाम तुम बता दो। सादुल, ललित 385 क्या बोलते थे वहां पर? वेरी गुड सर, हम दर्पण में इस चीज को बोलते थे ध्रुव या पोल, है ना? ध्रुव या पोल। और यहां पर क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अधिकांश बच्चों को याद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो मैंने दर्पण में आपको क्या समझाया था? ये लेंस है, ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है? सर डावड़ो हाथ या लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में क्या बोलेंगे? दाया बाया। ये है लेफ्ट साइड, या इसे क्या बोलते हैं अपन? बाया भाग। दावड़ू द दाया नहीं, दाया मतलब जीवना होता है, हिंदी मारवाड़ी में थोड़ा उल्टा है। दावे हाथ ना पे बाया या बाई साइड बोलते, ठीक है? बाया भाग। तो ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा? लेंस इस साइड। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये वाला लेफ्ट हैंड बाया भाग, ये वाला
राइट हैंड, क्या है, राइट हैंड यानी दायां भाग। कौन सा भाग है, दायां भाग। आप इसको फिर बाद में उतार भी देना, एक बार मैंने वहां समझा दिया, फिर भी उतार देना। अब आपको ध्यान रखना है, जो भी चीजें बाएं भाग की ओर होगी उसके लिए हम क्या लेंगे, प्लस। बाएं भाग की ओर जो भी चीज होगी उसके लिए क्या लेंगे, सॉरी माइनस, क्या लेंगे, माइनस। डाउट हाथ ऊं दो, इसके लिए क्या लेंगे, माइनस। और राइट हैंड साइड या दाएं भाग की ओर चीजें होगी उसके लिए क्या लेंगे हम, प्लस। क्या लेंगे, प्लस। जीवणो हाथ कौन, जीवणो आया ना, जीवणो हाथ साइड जो कोई चीज हो के लिए सब प्लस, दावे हाथ साइड माइनस। और ओपी ना हो से थे આપણે देखो ये साइड हो से हो माइनस, ये साइड हो से हो प्लस। दो चीजें दिमाग में बैठ गई, ध्यान रखना। यदि मैं कह रहा हूं बिंब मैं यहाँ पे रख रहा हूं, यानी वस्तु यहां रख रहा हूं, तो वस्तु के आगे क्या लगाऊंगा, माइनस। यदि उसका फोटो इस साइड बन रहा है तो क्या लगाऊंगा, माइनस। और हमेशा मैंने आपको पहले भी बोला, भले दर्पण हो भले लेंस हो, बिंब को हमेशा यहां पर रखते हैं, यानी वस्तु को हमेशा इस साइड रखते हैं। वस्तु के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे, आंख बंद करके माइनस लगाते हैं। अब मैं कह रहा हूं चित्र इसका इस साइड बन रहा है, यानी राइट हैंड साइड बन रहा है, इधर बन रहा है, तो इसके लिए क्या लगाऊंगा, प्लस। यदि मैं कह रहा हूं वस्तु को मैंने इधर रखा, इसका फोटोड़ा भी इधर लगा बन रहा है, इमेज भी इधर बन रहा है, तो मतलब दोनों के लिए क्या लगाऊंगा, माइनस। क्या लगाऊंगा, माइनस। चलो ये चीज आई समझ में, आगे बढ़ते। यदि मैं कह रहा हूं वस्तु को मैं ऐसे रखता हूं, सीधी सीधी रखूंगा, वस्तु यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसकी ऊंचाई में यानी हाइट में हम प्लस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पहले। यदि इसका फोटो इस साइड बनता है लेकिन मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो क्या लगाएंगे, माइनस। यदि फोटो इस साइड भी बने और मुख्य अक्ष के नीचे बने तो माइनस। अब तुम यहां ऐसे मत कर, सर आपने तो माइनस का बोला, तो प्लस कैसे लगाए, हाई जी मैं बात कर रहा हूं बिंब की, वस्तु की ऊंचाई की। किसकी बात कर रहा हूं, ऊंचाई की, यानी हाइट की बात कर रहा हूं। हाइट को हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थिति के अनुसार देखते हैं। यदि सीधा खड़ा है तो प्लस, भले इधर हो भले इधर हो। यदि उल्टा है तो माइनस। हाइट की बात कर रहा हूं, इधर मैंने बात की थी, वो की थी दूरियों की, वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी को। आया समझ में, चलो वेरी गुड। अब देखो, अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम माइनस प्लस क्यों बोलते वो देखो अपन। मैं कह रहा हूं एक मैंने वस्तु रखी, वस्तु का नाम है ए बी। क्या नाम है, ए बी। इसे पास में मैंने एक वस्तु रखी, वस्तु का नाम है ए बी, और इसका प्रतिबिंब बना इस साइड, प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, है ना। अब देखो सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं, यानी सभी दूरियों को यहां से मापेंगे। इसका मतलब मैं यदि बिंब के पास जाता हूं, यानी वस्तु के पास मैं जा रहा हूं, बिंब के पास जा रहा हूं, यानी यहां से मैं यहां जा रहा हूं, मतलब यहां से यहां जा रहा हूं, मतलब बिंब से बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हूं, इसका मतलब वो माइनस आएगा, आया ना। अब मैं देखता हूं कि इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इसका प्रतिबिंब किस साइड बना, तो तुम बोलोगे सर राइट हैंड साइड बना, यानी मैं इधर जा रहा हूं, इसका मतलब मैं प्रकाशीय केंद्र से दूरी माप रहा हूं, इधर जा रहा हूं राइट हैंड साइड, इसका मतलब इसके नीचे आएगा प्लस, है ना। वैसे फॉर्मूला लेंस का क्या होता है, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, यही तो होता है, आया ना। तीनों चीज माइनस छोटे में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। दर्पण सूत्र लिखिए 1 नंबर, सॉरी लेंस सूत्र लिखिए 1 नंबर। यदि दर्पण का बोले तो बीच में प्लस लगाते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, और लेंस सूत्र होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, हाँ या ना, यही होता है। चलो अब देखो,
अब आपको पता है एफ क्या होता है सर, एफ है फोकस दूरी। क्या है? एफ है फोकस दूरी। पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं, दिमाग के अंदर ठूस लेना। फोकस दूरी में आपको प्लस माइनस का ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। उत्तल लेंस हो, देख लो यहाँ पे, ये इंस्टा लगा दो। उत्तल लेंस हो और अवतल लेंस हो, और अवतल लेंस हो, हमेशा ध्यान रखना यदि उत्तल लेंस लिखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे। अवतल लेंस लिखा हुआ प्रश्न में तो फोकस दूरी हमेशा माइनस लेंगे। आपको नहीं देखना है कि वस्तु इस साइड है उस साइड है, नहीं, मैं एफ की बात कर रहा हूं। यदि अवतल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस, सॉरी उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस लेनी। दिमाग में ठूस लेना और बिठा देना, पूरा सेट कर देना। ऊपर ऊपर लिख लो, तारा लगा दो। वैसे भी मैंने पहले ये चीजें लिखवाई है, मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ये हो गई चीज। अब क्या है, लेंस की फोकस दूरी प्लस किसके लिए होगी? उत्तल के लिए। माइनस किसके लिए होगी? अवतल के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते कि सर u और v क्या है? आपको पता है v होता है, लेंस की बात करूं तो v क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र से, जिसने नहीं लिखा फिर भी लिख लो आप, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से बिंब, बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब यानी वस्तु की दूरी। दिमाग में ठूस लेना। सॉरी वी नहीं, यू, मैंने गलत बता रहा हूं, यू, थोड़ी गलती हो गई, उल्टा बोल दिया मैंने। यू का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से बिंब या वस्तु की दूरी, बिंब या वस्तु की दूरी। और वी क्या होता है? वी तुम बोलोगे सर प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब फोटो, प्रतिबिंब की दूरी। दिमाग में ठूस लेना, कंफ्यूज नहीं होना। वी का मतलब प्रतिबिंब, यू का मतलब बिंब। दूरियां कहां से लेंगे? प्रकाशिक केंद्र से, यानी इस पॉइंट से दूरियां लेंगे। ये चीजें आप लिख लो, रफली भले लिख लो, जहां पर आज शुरू किया वैसे लिख लो आप। ये काम की चीजें जैसे जैसे मैंने समझाई दिमाग के अंदर ठूस लो, दिमाग के अंदर बिठा लो, दिमाग के अंदर बिठा लो। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? वो लिख लो आप, लिख लो। अब चलो अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, बोर्ड के ऊपर आओ। देखो, अब मैं यदि इन दो स्थितियों की बात करूं, मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। इन दो स्थितियों की बात करूं, मैं कह रहा हूं सर ये है बिंब, ये है प्रतिबिंब। प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी मतलब u, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी यानी v, आया ना? यही होगा। अब मेरे पास ऐसे दिया हुआ है, प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है 15 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में दिया हुआ है। लेकिन अब प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा, ये हमें सोचना है। कैसे सोचेंगे सर? देखो, वस्तु इधर है, प्रकाशिक केंद्र से मैं इधर जा रहा हूं, बाईं ओर है, बाएं के लिए आपने क्या लगाया? माइनस। इसका मतलब ये मैं लूंगा -10। आया समझ में? प्रतिबिंब सर दाईं ओर है, यानी इस साइड या राइट हैंड साइड है, तो v के आगे मैं क्या लगाऊंगा? प्लस। समझ में आया? वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, हमेशा वास्तविकता में कॉन्सेप्ट होता क्या है? हम मानते हैं कि वस्तु से निकल रही है प्रकाशिक किरणें। क्या निकल रही है? प्रकाशिक किरणें। हम दूरी मापते हैं प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक किरणें जैसे ही निकल रही है, यदि हम प्रकाशिक किरणों के विपरीत जाएं तो हम दूरियों को ऋणात्मक लेंगे। यदि हम प्रकाशिक किरणों के साथ साथ जाएं तो हम दूरियां धनात्मक लेंगे। वो कैसे? वस्तु ये है, वस्तु से प्रकाश की किरणें लेंस के ऊपर आ रही है, लेंस के ऊपर आ रही है, लेकिन किरणें आ रही है ऐसे। मैं प्रकाशिक केंद्र से जा रहा हूं ऐसे, किरणें ऐसे आ रही है, मैं उल्टा जा रहा हूं, मतलब क्या लूंगा? माइनस, तभी दूरियां माइनस।
अब किरणें ऐसे आ रही है, किरणें ऐसे आ रही है, मैं प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की ओर भी ऐसे जा रहा हूं, यानी साथ साथ जा रहा हूं, तब क्या आएगा? प्लस। तभी तो प्लस लिया। हालांकि दायां बायां तो मैं बोलता रहता हूं, लेकिन वास्तविकता में रीजन ये, बिंब से आने वाली किरणों के साथ साथ चले, जो दूरी आएगी वो प्लस होगी, और जो प्रकाशित किरणें आ रही बिंब से उसके उल्टे चले तो माइनस लेंगे। समझ में आया? वेरी गुड, शाबाश, दिमाग में पूरा ठूस लेना, ये ध्यान रखना है। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो आपको क्वेश्चन करने हैं। ये लिख लो थोड़ा बहुत, ये थोड़ा बहुत लिख लो। अरे समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं जो प्रश्न बोलूं वो प्रश्न आप लिखो, फिर अपन सोल्व करेंगे। प्रश्न लिखो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैं वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दो। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति एवं प्रकृति का मतलब है, स्थिति का मतलब वह लेंस से कितना दूर है, और प्रकृति का मतलब आभासी होगा, सीधा होगा, कैसा होगा, क्या नहीं। चलो करें अपन सोल्व। आ जाओ बोर्ड के ऊपर। आप जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया वो आप एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। जल्दी जल्दी पढ़ लो क्वेश्चन आप पढ़ लो। अरे पढ़ो क्वेश्चन। वेरी गुड, पढ़ लिया? मैं समझा रहा हूं। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखवाया। मैंने क्वेश्चन लिखवाया एक उत्तल लेंस। सबसे पहले देखो, मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं वैसे आपको सोल्व करने क्वेश्चन। सबसे पहले लिखोगे आंसर, आया ना, ये लिखना एक उत्तल लेंस। चलो भाई जी मैं बना रहा हूं सबसे पहले उत्तल लेंस। जैसा जैसा प्रश्न साहब बोल रहे हैं वैसा वैसा मैं कर रहा हूं, आया ना। मैंने बना दिया एक उत्तल लेंस। सही है। उत्तल लेंस मतलब बीच में मोटा, ऊपर से पतला, किनारों से पतला, और एक बनानी है आपको मुख्य, सबसे पहले यही बनाना है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कोई भी प्रश्न करो, भले उत्तल हो, फोकस दूरी हमेशा ऊपर ऐसे लिखा था। फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। अब मैं फोकस दूरी के लिए क्या करूंगा? प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? अरे बोलो क्या लगाऊंगा? अब मैं फोकस दूरी को प्लस लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? भवानी खान, सादुल कुमावत, ललित कुमावत, सुमेर, कैलाश, और कौन बताएगा? विमला, मुकेश बेनीवाल, क्लास 11th। अरे सर सीधा ही ऊपर लिखा हुआ अपने आप, उत्तल लेंस के फोकस दूरी प्लस, अवतल लेंस के लिए माइनस। यही तो ध्यान रखना, आया ना। अरे भाई उत्तल लेंस के लिए क्या लूंगा? प्लस, और अवतल के लिए माइनस। सर आपने समझाया अभी, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका मतलब जो मैंने 50 लिखा है उसके सामने क्या लिखूंगा? प्लस। ये करना, ऐसे आपको हर किसी क्वेश्चन में यही करना। फिर आगे मैंने क्या लिखा है? यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। एक बिंब मतलब वस्तु, और मैंने आपको हमेशा कहा, देखो आप में से कुछ बुद्धिजीवी इधर रखेंगे वस्तु को, कुछ इधर रखेंगे ना। मैंने क्या बोला है? कोई भी वस्तु हो, लेंस के सामने या दर्पण के सामने वस्तु को या बिंब को हमेशा इस साइड रखेंगे। कौन सा भी क्वेश्चन है,
इसने क्या पूछा है, एक यदि एक बिंब इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, मैं दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापूंगा, मैं कह रहा हूं इस प्रकाशिक केंद्र से मैंने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा। कितनी दूरी है, 30 सेंटीमीटर। क्या रखा, बिंब। बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु का मतलब यू, यू बराबर है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर। रिलैक्स, आराम, पूरा दिमाग यहाँ लगाओगे तो हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लल्लू पंजू ना तो टीचरों को ये चीजें आती है, माइंड में बैठी हुई होती है, और ना ही लल्लू पंजू स्टूडेंट समझ सकता है। आप 100% कंसंट्रेट होकर आप चीजें बिठाने की कोशिश करो तो समझ जाओगे। मैं एक एक पॉइंट को रिलैक्स होकर आराम से समझा रहा हूं। आपके मन में जो भी डाउट पैदा हो रहा है, मैं यहां से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो समझाऊं, डाउट रहे नहीं। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, रख लिया। अब मैंने u बराबर 30 सेंटीमीटर रखा। अब मैं प्लस लगाऊंगा, ये माइनस, ये कौन बताएगा, कौन बताएगा भाई? करण भाई तू बता दे। करण सेन क्लास 10, बताओ। जुजार सिंह क्लास 11 बायोलॉजी। लक्ष्मी तुम बता दो। सीमा, पूजा, क्या नाम है तुम्हारा, तुम भी बता दो। क्या जाएगा, प्लस लगाएंगे माइनस। भाई ये चीजें बैठना शुरू हो गई, आप बाकी साइंस आराम से कर सकते हो यदि ये चीजें समझ में आए। बताओ भाई, मैं प्लस लगाऊंगा माइनस लगाऊंगा, बताओ। भवानी खान बताओ तुम। कविता चौहान, क्या जाएगा? एक और नाम है, मैं नाम बोलना चाह रहा हूं लेकिन नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा है नाम है, चलो। श्रवण तुम बताओ, आजकल तुम भी पढ़ने लग गए, वेरी गुड। श्रवण सेन क्लास 10, बताओ भाई। प्लस माइनस क्या जाएगा? एक नाम है, वो मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है बच्चे का, अच्छा है नाम है, कल परसों डिस्कस भी किया था। तुम बताओ। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ नाम, वो क्या नाम है उसका? भवानी खान, नहीं खान है ऐसा, रोशन, सद्दाम, बीरबल। तुम बताओ, लेकिन नाम कोई और है, मुझे पता है। बीरबल के अलावा एक और है। भाई अब तेरा नाम क्या, मैं भूल गया, लेकिन इतना बताया कि दिमाग में बैठा दूंगा, नाम मैं भूल गया। चलो मैं साथ साथ याद करता हुआ चला। इसमें बताओ क्या जाएगा आंसर। तो सर देखो, वस्तु को आपने लेंस से इस साइड रखा है, यानी बाईं ओर रखा है, वो डावड़ी साइड लिखी लगाओगे माइनस, है ना, यही है। अब इसमें पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब लेंस से कहां बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, अपन को कुछ पता नहीं, बढ़ेगा कहां, वो अपन पता करे। पता हमें पता है। सबसे पहले आप ऐसे ही करना आज क्वेश्चन में, फिर नीचे से आंसर करना। अब मैं आंसर को इधर लिख रहा हूं, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना। हम जानते हैं कि लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है या ना? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब जो चीजें दी हुई वो पुट करो, बाकी छोड़ो। मुझे ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी 1/v, ये तो v ज्ञात करना, माइनस 1/-30, मैं -30 लिख लेता हूं, बराबर 1/+50। +50 लिखूं या 50 लिखूं, सेम होता है ना, सेम होता है। चलो अब अपन इसको सोल्व करें। 1/v का 1/v लिखा। तुम मेरे से कुछ ऐसे होंगे, सर एक तो माटे हाटे है, माइनस प्लस आ रहा, डेरा मोट आया माथे गणित एडी भी आई, एड़ा माना आवे मन। अरे हाँ यार, घना घना मैं सोचने लगा है कि माटे हाटे दिमाग में माइनस प्लस सारी चीज बैठाई, लेकिन यही नहीं आ रही। एक नाम और बोल रहा हूँ, गाजीराम, वेरी गुड, पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, तो इसका भी नाम एक और नाम कोई और है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। गाजीराम आ गया यार, लड़के का नाम भाई इस्लाम भी नहीं है, अब मेरा माइंड वहां घूम रहा है, नाम मैं भूल गया। बन्ने खान भी नहीं, बन्ना राम भी नहीं भाई, जो चलो। अब देखो, इतना आपको पता है, माइनस माइनस प्लस, अरे आइए समझ, इतनी तो थोड़ा आवे अपनी गणित, दिलीप जी इतनी मेहनत कर रहे थे चीजें आते हुए, माइनस माइनस प्लस, तो मैंने लगा दिया प्लस, बराबर 1/50। आइए समझ। अब मैं लिख रहा हूं 1/v बराबर में 1/50 है, उसका लिख दिया। 1/30 इधर प्लस में था तो इधर आएगा तब
माइनस 1/30 है ना। फिर 1/v, ये दिख रहा है यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पे आके देखता हूं, चलो दिख रहा है 1/v। अब मैं लसब ले रहा हूँ, लसब कितना लूंगा, 50 लूंगा, 30 लूंगा, कितना लूंगा सर, हम लसब लेंगे 150, कितना लेंगे 150/50 कितना 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 माइनस 150/30 5 3 15 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। लसब मसब भाई खाना यह चीजें होने चाहिए, नहीं आगे बारों पे 2 है, ठीक है ये आएगा। फिर मैं इसको और आगे सोल्व करूंगा, 3 में से 5 गए तो -2, 3 में से -5 गए तो -2/150। अब देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना, कंटिन्यू लिखना, मतलब मेरे पास 1/v बराबर आया -2/150, ये आया -2/150। अब देखो 1/v आया -2/150, अब मैं वज्र गुणा कर दूं, इसको इधर करूं, इसको इधर करूं, 1 को 150 से गुणा करूंगा 150 आएगा, बराबर v -2 कितना होगा, तो -2v, यही आएगा। अब मुझे v ज्ञात करना है, तो v बराबर हो जाएगा 150/-2, 150 का आधा कितना हुआ 75, तो आंसर आएगा -75 सेंटीमीटर, -75 सेंटीमीटर। अरे आयु समझ लो, देखो भाई प्लस माइनस में थाना ज्ञात करना सिखा दिया, वैल्यू पुट माइनस करना सिखा दी, रसम मसम आना चाहिए, मतलब आंसर आ रहा -75 सेंटीमीटर। ये देखो -75 आया, कैसा आया -75, ये लिखो आप, फिर मैं आगे समझा रहा हूं, लिखो, लिख लिया आपने, लिखो -75। चलो इसका मतलब मैंने ये, अब आओ बोर्ड के ऊपर, मैंने v ज्ञात किया, वही क्या मतलब, मैंने प्रकाश के केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यानी फोटो रे की दूरी ज्ञात की, वो कितनी आई, v बराबर आया -75 सेंटीमीटर, कैसा आया -75 सेंटीमीटर। अब इस -75 सेंटीमीटर से हम पता कर रहे हैं कि फोटोड़ा इधर रहेगा या इधर रहेगा, वस्तु का बोला था इसने, यानी वस्तु या बिंब हम इस साइड रखते हैं, हमेशा इस साइड रखेंगे, फोटोड़ा इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अब मुझे ये बताओ -75 सेंटीमीटर में तो फोटो इधर आएगा या इधर आएगा, प्रतिबिंब इधर आएगा या इधर आएगा, कौन बताएगा। बहुत ही बढ़िया, जिसको ये चीज -75 वाला समझ में आ गया वो हर कोई क्वेश्चन कर सकता है। जितने मैं उस बच्चे का नाम सोचता हूं, नाम क्या था, नाम अच्छा है, चलो जो भी मैं भूल गया। v बराबर -75 सेंटीमीटर, सर माइनस आ गया, और आपने हमेशा बोला है माइनस वाली चीजें इधर होगी, इधर होगी, इसका मतलब जो फोटोड़ा बनेगा वो इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इसका मतलब यहां से उस फोटोड़े की दूरी होगी 75 सेंटीमीटर। 75, यदि ऐसा होता ना -10 सेंटीमीटर तो भी इधर बढ़ता, -10 का मतलब यहां पर बढ़ता पास में, लेकिन 75 बना है, मतलब थोड़ा ज्यादा दूर बना है, लेकिन बढ़ेगा इस साइड, इसका मतलब जिस साइड बिंब है उस साइड उसका प्रतिबिंब बना है। और मैंने लेंस में आपको समझाया था, जिस साइड वस्तु को रखते हैं उस साइड उसका प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी होता है, आभासी होता है। इसका मतलब ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा, कैसा होता है, सीधा, इसका मतलब बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा। आयो समझ में, हाँ या ना, वेरी गुड। फिर मैंने आगे आपको क्वेश्चन बोला है आगे मैंने आपको क्वेश्चन बोला है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात का मतलब है ये लंबा बनेगा या छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, इतना तो हमें पता। देखो मैंने चित्र इतना सा बनाया, लेकिन मुझे वास्तविकता पता नहीं, चित्र इतना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कितना बनेगा, वो हम पता करेंगे आवर्धन क्षमता में। किसमें, आवर्धन क्षमता में। लेकिन हमने इतना पता कर दिया, सर प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, यानी सेम साइड बन रहा है, तो सर आभासी बनेगा, और आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है, यानी सीधा बनेगा। लंबे चौड़ा मुझे पता नहीं, अब वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तक लिख लो आप, यहां तक ही लिख लो, वो कैसे ज्ञात करेंगे।
वो सर हम ज्ञात करेंगे आवर्धन क्षमता से। किससे? आवर्धन क्षमता से। वो कैसे? हमें पता है, या मैंने कल आपको समझाया था, एक फॉर्मूला लिखा था, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है h डैश अपॉन h, यानी प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई दी हुई हो तो हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। यहां होता है v बटा u, यहां होता है v बटा u, यानी आवर्धन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v बटा u का। किसका? v बटा u का। और हमें पता है v कितना है और u कितना है, हमने यहाँ पे देखा है। देखो ये बड़ा साइन के साथ पुट करना सर, v है -75, u कितना है -30, माइनस के माइनस दिन मैं 5 से काट रहा हूं, एक पंजा पंजा, पंजम 25, इसको 5 से काटो, 6 पंजे 30 आया ना। फिर मैं 3 से काट रहा हूं, 5 3 15, 2 3 6, बराबर आया 2.5। क्या आया? 2.5। मतलब आवर्धन क्षमता m आ गई 2.5। कितनी आई? 2.5। 2.5 का मतलब क्या है? जो चित्र बढ़ेगा वो बिंब से 2.5 गुना बड़ा बढ़ेगा, इसका मतलब वो इतना बड़ा बढ़ेगा। आया समझ में? वो यहां से अपन लेगा, कैसा बढ़ेगा? बड़ा बढ़ेगा और आवर्धन बढ़ेगा। समझ में आया आप? हाँ या ना? आयो समझ में? दिमाग थोड़ा हो तो चीज अपने आप बैठ जा। चलो ये लिख लो। अब नीचे मैं एक लाइन लिखवा रहा हूं, वो आप लिख लो। ये लिख लो, फिर नीचे लाइन लिखवा रहा हूं, लिखो। लाइन लिखो। अतः अतः प्रतिबिंब लेंस से, अतः प्रतिबिंब लेंस से बाईं ओर 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 75 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, तथा प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, तथा प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, एवं प्रतिबिंब बिंब से, एवं प्रतिबिंब बिंब से 2.5 गुना ज्यादा आवर्धित होगा, 2.5 गुना आवर्धित होगा, 2.5 गुना आवर्धित होगा। समझ में आया या ना? चलो वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो। चलो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप लिखो। लिखो, किसी अवतल लेंस की, किसी अवतल, पहले मैंने उत्तर लिखा है, आप लिखो अवतल। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी, यदि बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी आपको लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अब ये क्वेश्चन जब तक ये लेक्चर पूरा हो रहा, अभी जो 18 भाग पूरा हो रहा, अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद मुझे आज का आज भेजोगे, भले जो भी आंसर है, गलत आंसर आए चलेगा, लेकिन खुद कोशिश करो, खुद कोशिश करोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, खुद के फंडे बनेंगे, खुद की ट्रिकें बनेगी, खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नकल नहीं करो, खुद ट्राई करो। XYZ जो भी, कुछ भी लिख लो, भले मुझे आप फोटो भेजो, भले गलत है चलेंगे, कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूं। रफ में आप आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर बाद में मैं कल क्लास में आकर ये चीजें डिस्कस करूंगा। कोशिश करनी, यदि आंसर बढ़िया आता है तो थपथपा देना खुद को, या वाह मुझे चीजें समझ में आ रही। यदि न आए तो चलो हम और ट्राई करेंगे और मेहनत करेंगे। हाँ ना? आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।